नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका 8 नंबर अर्थात 8 मूलांक है तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। हम बात करेंगे कि 2026 8 मूलांक वालों के लिए कैसे जाने वाला है। हम पैसों की भी बात करेंगे, हम रिश्तों की भी बात करेंगे, हम जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटी के साथ साथ क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या उसके लिए रेमेडी होगी, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, कैसे जीवन का आनंद लिया जाए, इन सभी महत्वपूर्ण चीजों पे हम पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो लोग किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा होंगे वो सभी लोग 8 मूलांक से प्रभावित होंगे। 2026 को अगर हम देखें तो 2026 2 + 2 + 6 से बना है, जिसका टोटल नंबर बनता है 1, अर्थात 10 के बाद 1 करते हैं तो 1 हो जाता है, तो सूर्य का नंबर। इसका मतलब जो साल भर का प्रभाव आने वाला है वो सूर्य और शनि के मिलन का प्रभाव आने वाला है। तो इस केमिस्ट्री को सबसे पहले समझना होगा कि इन दोनों के बीच में आपसी रिश्ते क्या है। देखा जाए तो ग्रहों के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर, न्यूमरोलॉजी के आधार पर दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं है। एक तरफ जहां सूर्य पूरब को दिखाता है वहीं शनि पश्चिम को दिखाता है, मतलब दोनों जस्ट अपोजिट। इन दोनों के मिलने से साल का जो प्रेडिक्शन बनता है उसका अपना प्रभाव होगा। तो सबसे पहले हम अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो आर्थिक रूप से यह साल आपके लिए थोड़ा सा प्रेशर डालेगा। कैसे प्रेशर डालेगा? आपके जो काम होंगे वो थोड़े से डिले होंगे। जैसे सरकार के द्वारा मान लीजिए आप लोगों की सैलरी बढ़ने वाली है तो वह सैलरी बढ़ तो जाएगी लेकिन मिलने में दिक्कत आएगी। हो सकता है कि आपका बॉस आपके प्रमोशन के लिए सोच रहा है लेकिन उसके सुपर बॉस का फोन आया, उसने कहा कि नहीं, इस महीने नहीं 6 महीने बाद इस आदमी का प्रमोशन कर दिया जाए। इस तरह से थोड़ी सी डिले सरकार या बड़े लोगों के द्वारा होगा। रीजन क्या है? क्योंकि सूर्य को सरकार की तरफ से देखा जाता है, वहीं पर शनि जो है काम करने वालों से जोड़कर देखा जाता है। तो सरकार कहीं न कहीं से काम करने वालों को उतना सपोर्ट क्यों नहीं करेगी? कारण है क्योंकि सूर्य सरकार है और शनि लेबर वर्क है, और दोनों के बीच में आपसी एस्ट्रोलॉजिकली कहीं न कहीं से फ्रेंडशिप नहीं है, दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनेगा कि आपके फाइनेंस में चीजें डिले होंगी। लेकिन ये भी एक चीज तय है कि चीजें मिलेंगी, क्योंकि मिलेंगी तभी डिले होगी। तो ये साल इकोनॉमिकली आपके लिए अच्छा जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस करके डिले होने का वेट करना पड़ेगा। मेहनत और ईमानदारी को बढ़ाना होगा। क्यों बढ़ाना होगा? अगर आपने अपने काम में कहीं भी जरा सा भी कमी की तो डेफिनेटली वो प्रकाश में आ जाएगा, क्योंकि सूर्य एक तरह से प्रकाश है। तो आप अपने ऑफिस में सोच रहे हैं कि किसी काम को आप लगातार डिले कर रहे हैं तो वो काम आपके कहीं न कहीं से लोगों की निगाह में आएगा, और निगाह में आने के बाद सरकार की तरफ से या आपके अधिकारी की तरफ से उसको लेकर कहीं न कहीं से आपको परेशान होना पड़ सकता है या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो आपको इकोनॉमिकली ध्यान रखना है, अपने काम और प्रोफेशन में ध्यान रखना है कि सारे ऑफिस के जो काम है वो अच्छे से क्लियर रखना है। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है, बिजनेस में आपको इनकम टैक्स है, आपका जीएसटी पेपर है, आपको अपने काम का लाइसेंस है, इसको कहीं न कहीं से आपको हर आधार पर क्लियर रखना है। पेंडिंग नहीं छोड़नी है। अगर आपने पेंडिंग छोड़ी तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका कोई बिजनेस है, आपको टाइमली उसको डिलीवर करना है, काम की क्वालिटी, ये दोनों का एक अच्छा तालमेल आपको बना के ही रखना है। जैसे आपका कंस्ट्रक्शन का काम है या मेडिकल का काम है या आपकी प्रॉपर्टी का काम है, कोई भी ऐसा काम होगा तो आपको कहीं न कहीं से उसके कागज को, टाइम को लेकर उसके प्रति जो ध्यान रखना है, जो मेहनत करना है, उसको आपको हर हाल में ध्यान रखना है, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम के रूप में झेलनी पड़ सकती है। और ये अच्छा है कि चीजें स्लो जरूर है लेकिन वो नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं है, आपको देगा। आपको अपने बॉस और अपने बड़े लोगों के साथ ही नहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपके जैसे मान लीजिए फादर हैं, उनके साथ आप काम करते हैं, आपके फादर हैं जो, उनको भी लेकर आप कहीं न कहीं से आप परेशान होंगे। कैसे परेशान होंगे? उनके हेल्थ को लेकर, उनके साथ आप दोनों के वैचारिक मतभेद को लेकर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कहीं न कहीं आप इस साल थोड़ा सा परेशान होंगे। फादर को या फादर इन लॉ को या इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
इकोनॉमिकली आप जैसे कोई बड़ा प्लान करना चाहे तो उस प्लान को पूरा करने में एक चैलेंज आएगा। जैसे आप बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कहीं बड़ी मीटिंग करना चाहते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा डिले करेगा। जैसे किसी बड़े आदमी से आपने अपॉइंटमेंट लेना चाहा, कोई बड़ा सपना आपने जीना चाहा, तो हो सकता है उसको पाने में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ईमानदारी और मेहनत से किया काम तो शनि न्यायाधीश है, सूर्य राजा है, जरूर से जरूर आपकी उसकी पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक के बाद आपके हेल्थ पे चलते हैं। सबसे पहले हेल्थ में आपको अपनी हड्डियों का स्पेशली ध्यान रखना होगा और आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना होगा। इसलिए आपको प्राणायाम वगैरह करते रहना चाहिए। आपको अपनी हड्डियों के लिए ध्यान रखना होगा, स्पेशली जिनका बीपी ज्यादा रहता हो, जो बीपी के हायर लेवल पे हो, जो कोई बीपी के, उनको नमक वगैरह का कंट्रोलिंग रखनी है। जिनको लो है उनको भी चलते फिरते खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य आंखों से लेकर हड्डियों से लेकर ब्लड प्रेशर, हृदय, इन चीजों के लिए आपसे मेहनत लेंगे। और अगर आपने मेहनत की है तो कहीं ना कहीं इसमें जो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं किया है और प्लस आप 60 प्लस है, क्योंकि शनि जो है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे न्याय करना शुरू करते हैं, तो ये मान के चलिए कि उसके बाद आपके प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा। आपको अपने पैरों का ध्यान रखना होगा, आपको अपनी हड्डियों का, स्पेशली जैसे नी है, घुटने हैं, कमर है, बैक पेन है, सर्वाइकल है, इन चीजों का ध्यान रखना होगा। आलस्य से थोड़ा ऊपर उठकर सुबह सूर्योदय के समय जरूर आपको बेड छोड़ देना होगा। अगर आपने इन चीजों को प्रॉपर किया तो ये साल हेल्थ वाइज अच्छा जाएगा। नहीं किया तो ये मान के चलिए आप परेशान हो जाएंगे, आपको कहीं न कहीं से चीजें दिक्कत करेंगे। रिलेशनशिप में बात करते हैं। सबसे पहले हो सकता है आपने बहुत मेहनत की है लेकिन आपके घर वालों ने उस तरह से कंसीडर नहीं किया हो, तो परेशान ना होइए। एक बार, दो बार, तीसरी बार, हर हाल में वो कंसीडर करेंगे, क्योंकि शनि स्लो चलता है, सूर्य कहीं न कहीं उसकी चीजों को इग्नोर करता है। तो हो सकता है आपका जीवन साथी आपकी चीजों को उतना ध्यान न दे, हो सकता है आपकी पत्नी, आपके पति, आपके घर वाले आपके त्याग को ध्यान न दे, लेकिन आपको लगे रहना है आज नहीं कल, क्योंकि अंदर से उनको पता है कि आदमी मेहनत कर रहा है, ईमानदार है, चीजें बेहतर है, तो वो आज नहीं कल उनको आपको कंसीडर करना होगा। रिश्तों में आपको थोड़ा सा नर्म होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने जरा सा भी हार्ड या आपने जरा सा भी गर्म बातचीत की तो रिश्तों को खराब करने की सिचुएशन कर सकते हैं। जिन पति पत्नियों के बीच में या प्रेम के बीच में, रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उनको तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी हॉट टॉक कहीं न कहीं रिश्ते को खराब करने की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। कुछ ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिससे रिश्तों में दरार आ सकती है। आपका नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव होगा तो ये रिश्ता आपका पब्लिक या पब्लिक कोर्ट की तरफ भी जा सकता है। इस नाते आपको शांति से, रिलैक्स माइंड से आपको चीजों को बेहतर बना के रखना। इस समय एक रेमेडी मैं बताता हूं, क्योंकि रेमेडी तो थोड़ी देर बाद बतानी थी, लेकिन यहां पे मैं एक रेमेडी बताता हूं। शनि और सूर्य को अगर बैलेंस करना होता है तो मरकरी को सबसे ज्यादा सपोर्ट लेना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। जो आपकी लिटिल फिंगर होती है, इसके नीचे 5 नंबर ग्रीन कलर से आपको लिखना चाहिए। और साथ में घर में अगर आपके छोटे बच्चे हों, स्पेशली छोटी बच्चियां हों और छोटे बच्चे हों, तो उनको कहीं ना कहीं से आपको ध्यान रखना है, खुश रखना है। उनको गलती से भी डांटना मारना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप मदर हैं और आपका बच्चा शैतानी कर रहा है, आपको नहीं डांटना, ऐसा नहीं, गलत नहीं डांटना है। अगर उसके सिखाने के लिए, उसके उचित के लिए आप सिखा रहे हो, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम झल्लाहट में होते हैं, हमारा बच्चा सही चीज कह रहा है उसके, लेकिन हमने अपनी झल्लाहट का इम्पैक्ट उसके ऊपर डाला, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि ऐसी सिचुएशन से आपको बचना है। ऐसी किसी सिचुएशन में अगर आप फंसते हैं तो आप अपने कर्मा को खराब करेंगे और डेफिनेटली ये छोटी सी गलती आगे चल के आपको बड़ी प्रॉब्लम की तरफ ले जाएगा। तो रिश्तों में आपको ध्यान रखना है, एक सावधानी रखनी है। जो लोग एजुकेशन में लगे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपकी मेहनत को एक रंग मिलना है, जिसमें अगर आपने खूब और शिद्दत से मेहनत की तो डेफिनेटली जो लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं एजुकेशन में मैं किसी अच्छे कॉलेज को पा जाऊं, एक सरकारी कॉलेज मिल जाए जिससे
हमारी एजुकेशन भी अच्छी जाए, घर में खर्च भी कम हो, ऐसे लोगों के लिए ये साल अच्छा है। हो सकता है कि शुरू में चीजें आपको स्लो डाउन लग रही हो हमारा नहीं होगा, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं आना है, आपको मेहनत करते रहना है। चीजें शुरू में स्लो दिखेंगी, लास्ट टाइम तक आते आते आपके अकॉर्डिंग होगी। ये हो सकता है कि किसी की जगह पे 100 लोगों का होना है तो आप 98 या 95 96 पे होंगे, लेकिन आप अंडर 100 होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए आपको इस साल लगे रहना है और खूब शिद्दत से मेहनत करनी है। जो लोग गवर्नमेंट वगैरह जॉब के लिए हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो लोग प्राइवेट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। आप मेहनत करिए, 2 से 3 बार आपको कहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फाइल आती तो है लेकिन उसको ऊपर नहीं किया जा रहा है। उसके लिए आपको बार बार 2-3 बार अपनी बात जाके प्रॉपर कहनी है, तब जाके वो चीजें आपके फेवर में होंगे। घर लेना चाहते हैं, अच्छा घर का संयोग है, एक रॉयल घर का संयोग है, एक अच्छे मोहल्ले में मिलने का संयोग है, लेकिन ये हो सकता है कि आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि सूर्य हर चीज को डिले करेगा। हो सकता है कि आपने पैसा तो अरेंज कर लिया है लेकिन लिखने पढ़ने में स्लो हो जाए, या हो सकता है कि आपकी लोन की फाइल वो क्लियर ना हो सकता है कि जिसको लिखना है वो थोड़ा सा लेट हो। इस तरह की थोड़ी बहुत सिचुएशंस आपके सामने आएगी। गाड़ी के लिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, या वेटिंग ज्यादा हो जिसको पसंद करेंगे, लेकिन गाड़ी घर जमीन के लिए यह ईयर 2026 आपके लिए काफी अच्छा और बेहतर जाने वाला है। कलर की दृष्टि से देखा जाए तो देखिए, ग्रीन कलर एक ऐसा कलर है जो सूर्य और शनि के बीच का बैलेंस करेगा। लाल किताब कहता है कि जब 2 अपोजिट प्लैनेट मिले तो दोनों का जो मित्र हो उस प्लैनेट को यूज करने से निगेटिव एनर्जी कम रिलीज हो जाती है और आदमी के जीवन में चीजें बेहतर होने लगती है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, जिनका 8 नंबर है उनको कलर में ग्रीन कलर हमको बढ़ा देना। कौन सा कलर है जो सबसे ज्यादा अवॉइड करना है, आपको रेडिश अवॉइड करना है, ब्लैक भी आपको यूज नहीं करना है। पूजा में भगवान सूर्य के साथ साथ शनि की उपासना भी आपके लिए अच्छी होगी। ऐसी सिचुएशन में अगर आप हनुमान जी की पूजा करते तो सबसे अच्छा है। पूछिए कैसे? एक तरफ हनुमान जी शनि को भी ठीक करते हैं, वहीं हनुमान जी सूर्य देव के स्टूडेंट भी हैं, तो एक ऐसे देवता है जो दोनों को बैलेंस करते हैं। हनुमान जी या शिव की उपासना अगर आप करते हैं तो सबसे अच्छा है। स्टोन की दृष्टि से देखा जाए तो आप पन्ना अगर धारण करते हैं तो अच्छा है। आपको माणिक या नीलम नहीं धारण करना चाहिए, दोनों की जस्ट अपोजिट एनर्जी है, तो वहां पे आप पन्ना धारण करते हैं तो अच्छा है। विदेश यात्रा करनी है, जाने का मन है, काम करना है, प्रोफेशन, हाँ वहां से बुलावा आने का चांस है, जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा चीजें वही डिले होंगी, तो घबराना नहीं है। ओवरऑल आपको विदेश यात्रा जाने की पूरे चांसेज है। आपकी विदेश यात्रा अच्छी भी रहेगी, वहां जाने पे आपको चीजें ठीक मिलेंगी। शुरू में चीजें स्लो जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ओवरऑल आप फायदे में जाएंगे। देखिए, शनि वाला आदमी कभी भी शुरू से ही नहीं चमकता है, उसको टाइम लगता है तो लगता है तो लगता है। आपने देखा होगा जितने बड़े सेलिब्रिटीज शनि से प्रभावित हैं 8 नंबर से, उन्होंने शुरू में स्ट्रगल किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी लाइफ में चीजें बढ़नी शुरू हुई और बुलंदियों की ऊंचाइयां छूते हैं। लेकिन उन सभी स्ट्रगल से होकर गुजरते हैं जो आम जनमानस को स्ट्रगल करना पड़ता है। इनको कभी भी पका पकाया भोजन, सजी हुई थाली नहीं मिलती, इनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, लगना पड़ता है। शेयर में आप प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल शेयर में करिए, लेकिन लालच के साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट और पेशेंस के साथ करिए। अगर आपको आज के दिन में आपने शेयर पे काम किया और आपको प्रॉफिट हो गया, मुझे और लेना है, ऐसी सिचुएशन में जब 8 नंबर फंसता है तो फाइनली वो कहीं न कहीं से नुकसान ही हाथ में लेकर वापस आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल देखा जाए तो शेयर के अकॉर्डिंग ये अच्छा जाएगा। संतान के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छा साल है। देखिए, सूर्य जब सपोर्ट करता है संतान की दृष्टि से अच्छा होता है, लेकिन शनि और सूर्य की नहीं बैठती, जिस कारण से प्लानिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ऐसी सिचुएशन में लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करें। हो सकता है कि प्लान आप कर रहे हैं लेकिन प्लान के लिए उस तरह से सिचुएशन, मन या बॉडी कहीं से उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रही, या अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आप भगवान श्री कृष्ण के नन्हे अवतार की पूजा करिए, वो आपके लिए सबसे बेहतर और अच्छा माना जाएगा। साथ में घर में आप ब्रह्म स्थान पे
केसर और दूध दोनों मिला के 1 चम्मच में ब्रह्म स्थान पे पोछा लगाइए, हाथ से ऐसे ऐसे करके उसको करिए, वो सूख जाए। बाद में उसको किसी तरह से साफ करना है। 1 चम्मच, पता भी नहीं चलेगा। आप ये करना शुरू करिए और 40 डेज तक करिए। तो जिनको घर में इच्छा है कि मेरे घर में एक अच्छी संतान आए, या जिनकी संतान को लेकर चिंता है, फ्यूचर को लेकर चिंता है, घर में कोई दिक्कत है, वो भी ये रेमेडी कर सकते हैं। ये रेमेडी कहीं न कहीं से आपके बेबी प्लान के लिए, घर के लिए, आपके लिए काफी सपोर्टिंग और अच्छी होगी। आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। हफ्ते में 2 दिन करें अगर कर सकते हैं, नहीं तो शनिवार आप जरूर करें। आपके लिए काफी अच्छा और बेनिफिट वाला होगा। स्टोन की दृष्टि से मैंने आपको पन्ना बताया है, किस उंगली में पहने, आप लिटिल फिंगर में पहने, किस मेटल में पहने। आप अगर सिल्वर में पहनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कौन सा दिन, शुक्रवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो, सनराइज के 1 घंटे के अंदर आप पहने। उसको शुद्ध कैसे करना है, अगर आप दूर्वा का जूस निकाल लें, उसके साथ उसको रख दें, नहला दें, फिर गंगा जल से और बुद्ध का ओम बंग बुद्धाय नमः इस मंत्र को 108 बार पढ़कर, दीप दिखाकर, फिर जाके आप इसको धारण करें। प्रॉपर इस तरह से अगर आप धारण करते हैं तो स्टोन की जो पावर है वो अपने आप कई गुना बढ़ जाती। कई बार क्या होता है, हम बहुत महंगा स्टोन नहीं खरीद सकते, तो ठीक है मत खरीदिए, लेकिन स्टोन को चार्ज जरूर करिए। महंगा स्टोन अगर चार्ज नहीं है तो वो भी कम फायदा देगा। सस्ता स्टोन है, खूब अच्छे से चार्ज किया गया है, तो वो ज्यादा फायदा करेगा। तो पैसे कम फेंक कर आप थोड़ा सा मंत्र और क्रियाओं का यूज करके चीजें करें तो आपके लिए शुभ और मंगलकारी होगी। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है, ज्योतिष सीखना है, तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।